हो जाओ लड़के लोगों, अब वर्ल्ड कप चालू हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल तैयार हो जाओ भाई लोगों। अरे मठा लगा आदमी भाई लोगों, कितनी बड़ी नसीहत और कितनी बड़ी सीख महेंद्र बाहुबली धोनी ने दी है दुबे होनियों को, जरा ये सुनिए। माई भाई ने मुझे कहा, धोनी की सजेशन से दुबे ने कमजोरी को बनाया ताकत। क्या बात है भाई साहब, दुबे ने कहा है भाई, दुबे ने बल्लेबाजी करके कमाल कर दिया भाई। और दुबे इकलौता ऐसा आदमी है भाई जो जाके ऐसे ऐसे छक्के मारता है कि बॉल काफी देर हवा में रहती है, टाइम लेना पड़ता है कैमरामैन को भी, आ रही है कि नहीं आ रही है नीचे, उस तरीके से। मतलब दुबे ने कहा है, माही भाई ने मुझसे कहा था कि यह जरूरी नहीं है कि उस गेंद पर हमेशा छक्का मारना पड़े, आप सीमा रेखा यानी कि बाउंड्री या एक रन भी ले सकते हैं। इसलिए यह बात हमेशा मेरे दिमाग में रहती थी कि जब मैं इनिंग की शुरुआत में खेलूं, और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। दुबे की काफी सारी पारियां आप देख लो उठा के, अभी लास्ट जितनी भी पारियां देखोगे उठा के, उसमें से ज्यादातर में यही मिलेगा कि वो आके 5, 8, 10 बॉल जो है ना वो ले रहा है। कल भी जो पारी खेली थी 66 समथिंग रन की, 31 बॉल में 66 समथिंग था शायद, उसमें भी यही था कि पहले 2-4 रन तो 5-7 बॉल में आए थे, 10 रन 10 बॉल में शायद 5 आए थे, 14 बॉल में 16 आए थे, लेकिन फिर 25 बॉल में भाई उसने अपना 50 भी पूरा कर दिया। तो क्रेडिट जो है वो थाला को एक बारी फिर से जाता है। गौतम गंभीर क्या सोच रहा होगा अभी, गुरु घंटाल जी क्या सोच रहे होंगे? गुरु घंटाल जी सोच रहे होंगे, यार एक तो मैं ये ना सुपरस्टार कल्चर के फेवर में नहीं हूं, ये बार बार यार रोहित शर्मा को बुला लेते हैं वहां पे ट्रॉफी देके यार भाई वर्ल्ड कप की, जैसे रोहित शर्मा वहां आता है मैं वहां बैठा रह जाता हूं पीछे, ये सारे लड़के चले जाते हैं रोहित शर्मा की तरफ। पर मैं तो सुपरस्टार कल्चर के खिलाफ था, अब मैं वहां पे कोचिंग कर रहा हूं, ये दुबे ये मेरा सगा हो ही नहीं रहा है, ये अभी भी महेंद्र सिंह धोनी के गुणगान गा रहा है। भाई मैंने भी तो कुछ कहा होगा ना इसको, जब ये बल्लेबाजी करने जाता है मैं भी तो उसको कुछ कह के भेजता हूं ना। जब बीच में पानी का अंतराल होता है, जल पान का अंतराल होता है, उसमें भी तो मैं कुछ कहता ही हूंगा, मेरा कहीं नहीं जिक्र करते यार ये लोग। मैं दूंगा अपनी गौती को क्रेडिट भाई लोगों, वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो सब क्रेडिट देंगे, हम अभी के अभी यहीं के यहीं ऑन स्पॉट भाई लोगों क्रेडिट दे रहे हैं गौतम गंभीर को, अगर मगर के टोले को, और जितने भी ये सेलेक्टर जो नए सेलेक्टर लोग आए हैं आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा भाई लोगों, इनका भी बहुत क्रेडिट जाता है इनको, क्योंकि कारण है इसका। देखो इन्होंने प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेने चालू कर दिए वर्ल्ड कप से ठीक कुछ दिन पहले, इमोशनल होके नहीं इन्होंने डिसीजन लिए, और यही कारण है कि टीम इंडिया के पास इस टाइम कोका स्क्वाड है, बिल्कुल एकदम टॉप नॉच स्क्वाड है। बाकी कमियां तो यार नजर आती रहेंगी क्योंकि हम इंडियंस के ना स्टैंडर्ड बड़े हाई हैं, तो वो वाला हिसाब है। जैसे मान लो बाकी कोई यूट्यूबर आए लाइव करे, कितनी गंदी क्वालिटी में लाइव कर जाए, वीडियो फट रही है, कुछ हो रहा है, ठीक है, यहां से बच्चा हगते हुए निकल के चले जाए पीछे से, वट जो मर्जी हो जाए, लेकिन एबी क्रिक इन्फो का अगर 2 सेकंड का भी बफर हो जाए, या माइक से इस तरीके से कोई आवाज आ जाए, हाँ भैया हाँ भैया हाँ भैया, तो भाई हमारे स्टैंडर्ड हाई है हमारे। और यही कारण है कि मैं कभी भी सड़क पे चलते हुए लाइव नहीं कर सकता, या कभी मैच खेलते हुए मतलब मैच देखते हुए कभी लाइव नहीं कर सकता, दरवाजे के बाहर कर हेलो गाइज मैं यहां हूं, क्योंकि हमारे यहां कमेंट ही नहीं आएंगे, भाई यार वीडियो क्वालिटी, हाँ बड़ी नौरा फतेही नाच रही है सामने, अरे सुन ले भाई, तो भाई हमारे स्टैंडर्ड हाई है। तो ये मैं इसी में चैप्टर में कवर करना चाह रहा था, हम इंडियंस का स्वैग कुछ अलग है, हमें छोटी मोटी चीजें पसंद नहीं है, और ये वाली बात है भाई लोगों, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत सारी चीजें हैं, कभी कभार हमें मैसेजेस भी पढ़ने चाहिए भाई लोगों के ज्यादा, ठीक है ना, अपना ज्ञान कम रखे मतलब उस हिसाब से। हाँ जी भाई लोग आगे क्या है, भर दो झोली मेरी लौट कर फिर मैं पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान व्हाइट लिपस्टिक उर्फ हबड़ दबड़ ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने विचार को साझा करते हुए कहा कि मैं एक क्रिकेटर हूं, लेकिन मेरी प्राथमिकता इस्लाम है, मुसलमान खिलाफत के लिए बना है। मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया भाई, ये खिलाफत तो वो नहीं होता कि है तू कोई चीज कह रहा है मैं खिलाफत हूं मेरी इसकी, मैं डिसएग्री टाइप हूं। यार भाई मेरा टॉपिक नहीं है ये, मैं तो सोचा था कोई इसमें क्रिकेट से रिलेटेड, ये यार पप्पू के काम है, इसने पता नहीं क्यों सेलेक्ट करके दिया ये।
मैं क्रिकेटर हूं लेकिन मेरी प्राथमिकता इस्लाम है। नहीं, वो तो मैं एग्री करता हूं, मैं एग्री करता हूं उस चीज को लेकर। तो भाई लोगों, आप लोग एग्री करते हैं? क्योंकि यार देखो, उसने ना कभी भी क्रिकेट को अपनी प्रायोरिटी रखा ही नहीं है, ये बात तो मैं मानता हूं। क्योंकि देखो, अगर क्रिकेट प्रायोरिटी होती तो स्ट्राइक रेट अच्छा होता, या आज शायद T20 टीम में भी होता। ये तो देखो, इसने सिर्फ कहा नहीं है, ये तो इसने करके भी दिखाया है। एशिया कप चल रहा था, इसने और इफ्तिकार अहमद ने एक पार्टनरशिप की भाई लोगों। T20 फॉर्मेट में एशिया कप चल रहा था, इन लोगों ने करीब करीब भाई लोगों मतलब 80 बॉलें खेल ली, 70-80, और रन भी उतने ही बनाए थे। तो ऐसा मैच खोद के देते हैं दोनों के दोनों किल्लो भाई। अब कोई निकाल के देखे। तो ये तो मैं एग्री करता हूँ भाई लोगों, गुलामी के लिए। चलो इसमें ठीक है भाई, अपना क्या है, इसमें तो कुछ नहीं भाई, ठीक है। लेकिन मैं एग्री करता हूँ कि मैं क्रिकेटर हूँ, लेकिन नहीं, प्राथमिकता उसकी क्रिकेट कभी नहीं रही है। मैं इस चीज से कंप्लीटली एग्री करता हूँ। बाकी जो उसने रिलीजन पे बोला भाई, वो उसका अपना है, उसमें तो हमारा कुछ है नहीं लेना देना भाई लोगों। लेकिन क्रिकेट उसकी प्राथमिकता नहीं है, ये सच्चाई है। आई थिंक इसी वजह से निकाला है ना ये खबर कि क्रिकेट उसकी प्राथमिकता नहीं है। यस, पहले को पप्पू ने कंफर्म किया है कि उसकी क्रिकेट प्राथमिकता नहीं है, इस वजह से ये खबर को रखा गया था डिस्कशन करने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है भाई, बिल्कुल ठीक बात है। और ये कोई पहला क्रिकेटर नहीं है, पाकिस्तान के ज्यादातर क्रिकेटर कुछ इसी तरीके से रहते हैं। लोग आगे बढ़ते हैं भाई को। रिकी पॉन्टिंग ने बैठे बैठे ग्लेन फिलिप्स का कह रहा हूं, ग्लेन मैक्सवेल का भविष्य जो है वो तय कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है वर्ल्ड कप चलते चलते कभी भी किसी भी बड़े क्रिकेटर को इस तरीके से कोई बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि फर्क पड़ता। नहीं, इनका तो खत्म हो गया ना वर्ल्ड कप, सॉरी। ग्लेन मैक्सवेल, आई डोंट थिंक विल बी देयर इन 2028. It looks to me like his career is coming towards an end. मुझे भी लगता है भाई लोगों, बहुत सारे लोग इस 2026 T20 वर्ल्ड कप के बाद आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। हमारी टीम में भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं, पर मैं चाहता हूं अगर हमारी टीम में से ऐसे लोग जाएं तो ट्रॉफी के साथ जाएं, ट्रॉफी के बगैर ना जाएं। तो भाई सब टीमों के साथ ऐसा होता है। और सबसे बुरा तो भाई लोगों लग रहा है मुझे, मतलब सबसे बुरा तो लगना चाहिए उन बांग्लादेशी प्लेयरों को, खुद के लिए बुरा लगना चाहिए, मुझे तो कर घंटा फर्क नहीं पड़ता। उन बांग्लादेशी प्लेयरों को बुरा लगना चाहिए जो बाइकआउट में ही रिटायरमेंट ले लेंगे। मतलब वो तो खेले भी नहीं, वो तो ये भी नहीं कह सकते भाई अच्छा नहीं गया था आखिरी वर्ल्ड कप, ठीक है ना। तो वो वाली चीज है यहाँ पे। और वो अफगानिस्तान के कोच हैं जो जोनाथन भाई साहब, उनका भी जो है वो करियर जो है यहाँ पे खत्म हुआ है। तो बहुत सारे लोगों का करियर जो है वो खत्म हो जाएगा। बाकी तुम लोग जब बाद में वीडियो देख रहे होंगे तो इस टाइम को मेंशन करके बताना क्या लगता है किस 5 बड़े क्रिकेटर का रिटायरमेंट आने वाला है। इंडियन टीम से ही नहीं, वैसे भी ओवरऑल बता देना। पर मुझे लगता है इंडियन टीम में 8 मार्च को बताऊंगा, रात को 12-1 बजे के आसपास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओहो अल्लाह भाई, 2 रोटी मिलती थी वो भी गई। Indian owned teams will not consider Pakistan players for the 100 auction. ये BBC स्पोर्ट्स की खबर है भाई लोगों। तो जो इंडियन मालिक लोग हैं जो ऑन कर रहे हैं दी 100 की टीम्स को, तो वहां पर इसमें कौन सी हैरानी की बात है? ये तो हक है भाई अपना। हमारा क्या है भाई, हमारा इंडियन का पैसा, उनकी मर्जी, वो कहां पे उसको लगाएं कहां पे ना लगाएं। और वैसे भी वो बिल्कुल ठीक लिखा ऊपर भी। देखो सवाल ये भी है कि वो पाकिस्तानी है, बट सवाल ये भी तो है कि इनके जौहर भी तो देख लिए सबने अभी दी 100 में, अभी इसमें BBL में। ये बेसिकली दी 100 वालों को फायदा हुआ है BBL का, कि भाई अपना नुकसान करने से पहले BBL देख लो एक बारी। तो वो भी पता लग गया है। इसको बॉलिंग से हटाया, किसी को बल्लेबाजी से हटाया, किसी को सिंगल लेने से हटाया। एक वो टेपिया ठीक ठूक कर गया था, टेपिया कह रहा तुम्हारी ऐसी कि तैसी, एक जगह से रोजी रोटी चल रही थी, पाकिस्तान टीम से भी निकाल रखा हूं, श्रीलंका में भी रोटी खाने का जुगाड़ नहीं हुआ, और इधर से भी जाता रहा मैं अब। तो भाई टेपिया ने फिर भी ठीक ठाक किया था काम। तो जो 2-4 लोग, जो 1-2 लोग ठीक कर रहे थे, उनकी भी रोजी रोटी जाती रही इस तोपे की वजह से, उस बबरों की वजह से और उस व्हाइट लिपस्टिक की वजह से। तो